तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, पीएमएलएन कहती है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर काबिल मोहतरम है। ये एक कौमी फौज है। ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशा वाराना सोच को तकवीत बख्शे। वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबाता नहीं पहनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल ने DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़े पैगाम न सिर्फ सियासी जमातों के कायदीन के लिए बल्कि भारत के लिए भी और कुछ अपने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के लिए भी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अहम पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये तकरीबन 4:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और 5:28 पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, यानी तकरीबन सवा घंटे के दौरानिए पर मुश्तमिल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 15 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि जो वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उस हवाले से, और ये भी बताया कि अब भी 70 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जारी हैं। कुछ डाटा उन्होंने 15 मिनट की ब्रीफिंग में शेयर किया। यानी यूँ हम इसको दो पार्ट्स में ले लेते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि एक तो 15 मिनट की उनकी ब्रीफिंग थी और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे दौरानिए के सवालात हुए। टोटल सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DGISPR से पूछे गए वो 18 सवालात थे और 4 सवालात जनरल बाजवा से रिलेटेड थे। 2 बार DGISPR ने सिटिंग आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर के बयानात का हवाला दिया। इसके अलावा भारत को पैगाम दिया। CPAC रिलेटेड सवालात थे। फिर वो लोग जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके रिलेटेड भी एक इंतहाई अहम सवाल हुआ जिसका भरपूर तरीके से DGISPR ने जवाब दिया। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के हवाले से बात हुई। फिर इमरान ख़ान के हवाले से एक सवाल पूछा गया कि मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी DGISPR ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने वीडियोज़ डाउनलोड की हैं। मैं चाहता हूं कि अपने इस वीलॉग में पॉइंट टू पॉइंट वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। पिछले दिनों हामिद मीर ने जनरल बाजवा के हवाले से स्टेटमेंट दी। इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था DGISPR का और भारत के हवाले से उनका ये कहना था कि हम आज भी भारत को घुसकर मार सकते हैं और 27 फरवरी का उन्होंने हवाला भी दिया। अब एक और सवाल की जानिब आते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने स्पेकुलेशंस के हवाले से बात की और फ़ौज के इंटरनल सिस्टम के हवाले से बात की और ये कहा कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो और जो PTI है वो चाहती है जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हो। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, पीएमएलएन कहती है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया? एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है, तो उसी पर तवज्जो रखें। तो दैट इज़ तो फिर ये इस्तराबी किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पर आप नहीं जाएंगे। जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है। यहाँ लाखों अफराद इस अदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हान है 92 के रिपोर्टर, उन्होंने सवाल किया रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के हवाले से और DGISPR ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह इस पर जवाब दिया कि ये सियासत का लिबादा ना ओढ़ें। इनका जो काम है, जो फलाह व बहबूद के हवाले से है, उस काम की जानिब ही फोकस करें। Ministry of Defense or are registered in GHQ, because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that this is also maligning Pakistan's military as they are towing some political agenda? And ये कोई सियासी या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि, और ना इनको होना चाहिए,
कि वेटरन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून पाकिस्तान से इस्तिस्ना हासिल हो जाए. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. और वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबाता नहीं पहनना चाहिए. एक सवाल कुलभूषण यादव के हवाले से हुआ, जिसको DGISPR गोल कर गए और ये कहा कि ये जो GHQ है ये मुनासिब प्लेटफार्म नहीं है. इस तरह का सवाल अगर पूछना है तो जो मुनासिब प्लेटफार्म है वो दफ्तर हारजा है. यानी सवाल ये था कि कुलभूषण यादव जो है वो अफवाज पाकिस्तान के पास है या किसी और अदारे के पास. तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया, बड़ा टेक्निकल जवाब था कि ये दफ्तर हारजा से रिलेटेड मामला है तो उनसे पूछा जाए. सबसे अहम बात हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और वो बात इमरान खान के हवाले से है, मोजिज़ अदलिया के हवाले से है और जो केस लगा हुआ है उस हवाले से भी है. और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है वो बातचीत जो सी है वो अगर वो ओपन बातचीत होनी होती, अगर वो ओपन होनी होती तो उसको ओपन ही किया जाता. ठीक है ना. तो वो वहाँ पे जो बातचीत हुई है किसी वजह से वो मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके और अदारों के दरमियान हुई है. ठीक. आसिम मुनीर जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से उन्होंने उनकी एक माजी की स्टेटमेंट का हवाला दिया 31 दिसंबर आई थिंक 2022 की, के जो मुल्क के हालात है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए. वो सवाल कुछ इस तनाजुर में था. आर्मी चीफ कराची में नेवल एकेडमी की पासिंग आउट से बात करते उन्होंने ये कहा था और उनकी ISPR की प्रेस रिलीज में भी है कि इस वक्त मुल्क एक जो दुश्वार गुजार जो चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस वक्त मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आजमा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें. आई थिंक दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड सबके सामने ये बात. अब आते हैं लास्ट में. DGISPR ने बार बार दोहराया कि अफवाज पाकिस्तान एक कौमी अदारा है, इसका किसी मसलक, किसी ख़ास सियासी नज़रिए, किसी सोच से ताल्लुक़ नहीं है. और जब अफवाज पाकिस्तान का रोल इस तनाजुर में देखा जाएगा और दुनिया भर में जितनी भी अफवाज हैं जब उनका रोल इस तनाजुर में देखा जाता है तो उसमें इंतशार के अलावा कोई शय बरामद नहीं होती. ये बड़ा अहम पॉइंट था और आई थिंक उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मरकज़ी नुक्ता भी यही था. तो ये आप लाजमी सुने उनका जवाब. आप अक़वाम आलम में देखें तो किसी भी मुल्क में अगर उसकी फ़ौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच, किसी ख़ास मज़हब, किसी एक ख़ास नज़रिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है. ये एक हकीकत है. इसलिए जो पाकिस्तान के अवाम है और पाकिस्तान की अफवाज दोनों यही नहीं चाहेंगे कि इस तरह अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी पार्टी या सियासी सोच की तरफ झुकाव करे, रग़बत हासिल करे, जिस तरह हम किसी खास एक मसलक या खास इलाके की तरफ रजू नहीं होते. तो ये वक्त ये हमारी नहीं, ये इस पूरी मुल्क की और कौम की ज़रूरत है. और ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशा वाराना सोच को तक़वियत बख्शे. हाउएवर अफवाज पाकिस्तान का और जो भी हुकूमत पाकिस्तान होती है उसका आपस में एक गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है और आइन के मुताबिक रहेगा. उस गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब बात नहीं. TTP के हवाले से उन्होंने ये कहा कि पुरानी हुकूमत थी, ज़ाहिर है उनका इशारा इमरान खान हुकूमत की जानिब था कि उन्होंने मुज़ाकरात किए. फिर सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तो अहमद मंसूर का ताल्लुक 24 से, ये वही सहाफ़ी हैं जब साबिक DGISPR आसिफ गफूर से इन्होंने सवाल किया था नवाज शरीफ और दीगर सियासी कायदीन के तनाजुर में और इमरान खान को पॉइंट आउट किया था कि इस फितने का भी खात्मा अभी कर दें. काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था. तो इन्होंने बाकायदा नाम लिए कि जो सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म कंपेन चला रहे हैं. तो इसके रिस्पांस में DGISPR का क्या जवाब था वो भी आप सुन लें. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो DGISI हैं, उनको उनकी बर्दाश्त को मैं दाद देता हूं, लेकिन सर रियासत कमजोर हो रही है. उनकी जात की बात हो तो वो बर्दाश्त करें. रियासत पर हमले हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से. शाहीन साहिबाई साहब हैं जी, वजाहत एस खान हैं,
आदिल राजा है, हैदर मेहदी, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पूरा टोला और आपस में ये मुनज्जम है, पूरा नेटवर्क है, ये कोई अब ढक्की छुपी बात नहीं है, सबको पता है, लेकिन कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आईनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये ज़ाती हैसियत से कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ ज़ाती और सियासी मकासद भी हैं, और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम हर बिला बुनियाद इल्ज़ाम और तज्जिए का तुर्की ब तुर्की जवाब दें। आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे, अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज एक ला हासिल बहस में पड़ जाए और अपना फोकस अपने ऑपरेशनल मैटर से, जो कि हुकूमत और आइन ने हमें तकवीज़ की हैं, उन जिम्मेदारियों से हटा के इस ला हासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन यह बात हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। सवा घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके कुछ सवालात हमने आपके सामने रखे और DGISPR ने जो जवाबात दिए, इसमें हमारा नुक्ता ये है कि पैगाम बड़ा क्लियर है कि जो सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सियासी जमातें अपने सियासी मामलात आपस में ही मिल बैठ कर हल करें, और बार बार जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की जानिब इशारा दिया है DGISPR ने, उस पर तो यही लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी देती है अफवाज पाकिस्तान सिक्योरिटी मुहैया करे, तो शायद सिक्योरिटी मुहैया ना की जाए। और उनका ये कहना था कि अफवाज पाकिस्तान जब भी कोई इस तरह की सरगर्मी होती है, कोई आफत आती है, तो वफाकी हुकूमत अहकाम जारी करती है, तो अफवाज पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेती है। लेकिन पैगाम दूसरी जानिब उन्होंने बड़ा वाज़े कर दिया है, और फितना फसाद इंतशार की जो बार बार बात की जाती है, जो सोशल मीडिया पर बरपा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बरपा है, या सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, उसकी जानिब उन्होंने यही कहा है कि अपने मामलात खुद मिल बैठ कर हल करें, और जो उनका रोल है वो एक गैर सियासी अदारे के तौर पर है। इस अज़म का उन्होंने अयादा भी किया है कि वो गैर सियासी हैं, और जो आइनी रोल उन्हें आइन पाकिस्तान में दिया गया है वो उसके मुताबिक ही अमल करने के पाबंद हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, अफवाज पाकिस्तान का अदारा महकमा दिफा यानी उसके अंडर है, और जो अहकामात फ़ेडरल गवर्नमेंट देगी अफवाज पाकिस्तान वही उसी पर अमल करेगी और उसी के तहत इक़दामात करेगी। जो सोशल मीडिया की हद तक बात है तो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में मज़ीद क्रैकडाउन इस हवाले से देखने को मिल सकता है। ताहम अगर इमरान खान की बात की जाए तो एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि उनका झुकाव किसी सियासी जमात या उसके ख़ास नज़रिए या सोच की जानिब नहीं है। तमाम सियासी जमातें और कायदीन उनके लिए काबिल एहतराम हैं। तो दोस्तों, ये तकरीबन सवा घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो सवालात और DGISPR के जवाबात हमने आपके साथ शेयर किए हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।